नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेस टू परीक्षा में। आज हम लेकर आए हैं भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंशिएंट लिटरेचर और मिडिवल लिटरेचर के इम्पोर्टेंट जो भी बुक हैं और उनके लेखक, उसके बारे में हम ये पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह आपके यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो या इस सेक्शन से जो प्रश्न है वो आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के विशेष सेशन में हम जो है प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय साहित्य को देखेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एंशिएंट और मिडिवल लिटरेचर के बारे में। पहला जो है इम्पोर्टेंट, कालिदास। इनके द्वारा देखते हैं कि क्या क्या लिटरेचर इनके द्वारा लिखा गया है। तो इनके द्वारा लिखा गया अभी, अगर आप कॉपी में आप इसको नोट डाउन अपने एंड पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कालिदास के बारे में है कि इनके द्वारा जो लिखी हुई जितने भी वर्क्स हैं, लिटरेचर हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत, रघुवंश, ऋतु संहार और विक्रमोर्वशीयम, ये जो सब हैं, ये सब किनके द्वारा लिखा गया है? ये सारे बुक जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास काफ़ी मतलब कि इनसे कई एग्ज़ाम में जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इनके द्वारा लिखित कौन सा बुक है, कौन सा लिटरेचर है, साहित्य है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं इसी में कि रामायण किनके द्वारा लिखा गया है, तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। महाभारत वेदव्यास द्वारा, और भागवत गीता ये भी वेदव्यास द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं भास के द्वारा जो लिखा गया है वो है स्वप्न बासवादत्तम। ठीक है, स्वप्न बासवादत्तम एक प्ले है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, भास द्वारा लिखा गया है। जयदेव द्वारा लिखा गया है गीत गोविंद। सूरदास द्वारा लिखा गया है सूरसागर, सरावली और साहित्य लहरी। ये सब जो बुक है वो सूरदास द्वारा लिखा गया है। अगर हम तुलसीदास की बात करें तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो जैसे नाम है, देखिए नाम क्या होता है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में कॉमन होते हैं, तो आप अपने एंड पे उसको हिंदी में स्क्रिबल अपने एंड पे कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन। आगे देखते हैं विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है मुद्र राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, उसके बाद आते हैं अश्वघोष। इनके द्वारा लिखा गया बुद्ध चरित और सौंदर्य आनंद काव्य। ये दोनों बुक जो है अश्वघोष द्वारा लिखा गया है, बुद्ध चरित और सौंदर्य आनंद काव्य। आगे बात करते हैं दंडिन। इनके द्वारा लिखा गया 10 कुमार चरितम। ठीक है, अब हर्षवर्धन की बात करते हैं। हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंद। ये सारे जो है आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसी के इर्द गिर्द जो है, अगर आप लिटरेचर से क्वेश्चन आएंगे, अगर एंशिएंट और मिडिवल की बात करें तो इसी के इर्द गिर्द आपके सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं भास्कर 2। इनके द्वारा लिखा गया था सिद्धांत शिरोमणि। अब सिद्धांत शिरोमणि के 4 पार्ट है। एक है लीलावती, जिसको कि अरिथमेटिक बोलते हैं। दूसरा है बीजगणित, अलजेब्रा। तीसरा है गणित अध्याय, मैथमेटिक्स। और चौथा है गोल अध्याय, स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी के बारे में है। तो एक तरह से ये मैथमेटिक्स बेस्ड ये बुक है सिद्धांत शिरोमणि, भास्कर 2 द्वारा लिखा गया है। आर्यभट्ट की बात करते हैं, यह जो है जीरो के आविष्कारक हैं। इनके द्वारा लिखा गया आर्यभट्टिया और आर्य सिद्धांत। ये 2 बुक जो है वो आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया है। बराहमिहिर गुप्ता काल के दौरान के हैं। इनके द्वारा लिखा गया पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता किनके द्वारा लिखा गया है? तो बराहमिहिर द्वारा लिखा गया है। कलहन की बात करें तो रजत रंगिनी जो है कलहन द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है इस बुक में कश्मीर के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं एक बुक है कामसूत्र। इनके जो लेखक है वो है बतस्यान। ठीक है, बतस्यान द्वारा लिखा गया है कामसूत्र। ये बुक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल के हैं, कंटेम्प्रोरी है। इनके द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र। अब देखिए ये अर्थशास्त्र है, इसके नाम में कन्फ्यूजन होगा कि इकोनॉमिक्स की है, तो नहीं, इकोनॉमिक्स की ये बुक नहीं है। ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे रिलेटेड ये बुक है।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र जो है किस मतलब कि उसका थीम क्या है बुक का, ठीक है। पाणिनि की बात करें तो इनके द्वारा ये ग्रामर के बुक है, संस्कृत ग्रामर अष्टध्यायी इनके द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं शूद्रक। शूद्रक द्वारा लिखा गया है मिर्च कटिकम, मिर्च कटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया है। बिल्हन, बिल्हन द्वारा लिखा गया है विक्रमंक देव चरित, विक्रमंक देव चरित जो है वो बिल्हन द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं कतांत्र। कतांत्र जो लिखा गया है वो सर्व वर्मा द्वारा लिखा गया है, ठीक है। कतांत्र यह सातवाहनास डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। सर्व वर्मा यह सातवाहनास डायनेस्टी, सातवाहनास कौन है, यह इनको आंध्राज भी कहा जाता है, ठीक है। साउथ किंगडम है, मतलब साउथ इंडिया में ये रूल करते थे, ठीक है। इनके फाउंडर कौन है सातवाहनास के, तो सिमोक, ठीक है। इनके बहुत ही फेमस रूलर थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। आगे देखते हैं विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया है मिताक्षरा, ठीक है। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आते हैं, किनके ये होते हैं, सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर होते हैं, इनके द्वारा लिखा गया है इंडिका। अगर हम बात करें बाणभट्ट की, तो बाणभट्ट जो है इनके द्वारा लिखा गया है कदम्बरी और हर्षचरित लिखा गया है। कमंडक, कमंडक द्वारा लिखा गया है नीतिसार, नीतिसार। राजशेखर, राजशेखर द्वारा लिखा गया है कर्पूर मंजरी। ये सब नाम जो है आप याद रखिएगा, ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है ये सेशन। अगर हम लिटरेचर और उनके लेखक की बात को देखें तो ये जो है जितना देर का ये सेशन होगा वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग के जो उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, उनके जो है इन्हीं के निगरानी में कराए थे पतंजलि, इनके द्वारा लिखा गया है महाभाष्य और योग सूत्र, ठीक है। चंद्रबरदाई, इनके द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। अबुल फजल, ये अकबर के कोर्ट में थे, इनके द्वारा लिखा गया आईने अकबरी। फिर अबुल फजल द्वारा लिखा गया था अकबरनामा। अगर हम बाबर की बात करें तो उनके द्वारा लिखा गया था बाबरनामा। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उनके द्वारा लिखा गया था हुमायूं नामा, ठीक है। अगर जहांगीर की बात करें तो इन्होंने लिखा था अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम था तुजुके जहांगीरी। अब हम भावभूति की बात करते हैं, इनके द्वारा लिखा गया था महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तर रामचरितम। ये जो है भावभूति द्वारा लिखा गया महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तर रामचरितम। आगे देखते हैं मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो द्वारा जो लिखा गया था वो नागसेन द्वारा लिखा गया था, ठीक है। चरक द्वारा लिखा गया था चरक संहिता, ठीक है। सुश्रुत संहिता लिखा गया था सुश्रुत द्वारा, ठीक है। तो यह सुश्रुत, ठीक है। अगर हम बात करें प्लिनी, इनके द्वारा लिखा गया था नेचुरल हिस्ट्री। हेरोडोटस जो फादर ऑफ हिस्ट्री, इनके द्वारा लिखा गया था हिस्टोरिका। अगर हम न्याय चंद्र सूरी की बात करें, न्याय चंद्र सूरी की, तो उनके द्वारा लिखा गया था हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य न्याय चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया था। अब ये कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर है। बुद्धिस्ट विनय पिटक उपाली द्वारा, सुत पिटक आनंद द्वारा, अभिधम पिटक इनका जो है थर्ड जो हुआ था बौद्ध संगीति, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अशोक के पैट्रोनाइज में के अंतर, जो अशोक द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया था पाटलिपुत्र में। तो वो जो है ये मुगली पुत्तिस जो है वही थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के जो मतलब क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, इनके ही प्रेसिडेंटशिप में जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। अभिधम पिटक जो है तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में ही इसका कंपाइलेशन हुआ था। अगर बात करें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में आपका विनय पिटक और सुत पिटक हुआ था, जो कि किसके कहाँ पे हुआ था, राजगिरी में हुआ था। वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो रूलर थे उस समय आपके अजात शत्रु, ठीक है। और महाकश्यप जो है वो आपके उनके अंतर्गत हुए थे, उनके निगरानी में हुए थे। एक है बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि महायान बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं, ललित विस्तार। ये नाम याद रखेंगे कि हो सकता है कि पूछ दे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन है, जैन टेक्स्ट कौन है। जैसे कि भगवती सूत्र हो गया, जैन टेक्स्ट हो गया, ठीक है। उसका है एक कल्पसूत्र जिसको कि भद्रबाहु द्वारा लिखा गया। भद्रबाहु वही है जो कि आपका एक तो हो गया हीनयान और एक हो भद्रबाहु हो गए जो एक श्वेतांबर हो गए,
हीनयान महायान तो आपके बुद्धिज्म में हो गए। जैन धर्म में दो पार्ट हो गए थे, स्प्लिट हो गए थे। एक हो गए थे श्वेतांबर और एक हो गए थे दिगंबर। तो दिगंबर के जो फॉलोअर थे वो मतलब इन्हीं के अंतर्गत में दिगंबर के फॉलोअर थे भद्रबाहु, श्वेतांबर के अंतर्गत में स्थूलभद्र थे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हेमचंद्र द्वारा लिखा गया था परिशिष्ट पर्वन जो है वो हेमचंद्र द्वारा लिखा गया था। इनके द्वारा एक और बुक था त्रिशिष्ट सलाका पुरुष चरित। इसको हिंदी में इसलिए लिखे कि इंग्लिश में लिखते तो शायद ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता। त्रिशिष्ट सलाका पुरुष चरित, ठीक है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था पंचतंत्र। भरत मुनि द्वारा लिखा गया था नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। और भैरवी द्वारा लिखा गया था किरात अर्जुनियम भैरवी द्वारा लिखा गया था। और सोमदेव इनके द्वारा लिखा गया था कथा सरित सागर जो है वो सोमदेव द्वारा लिखा गया था। तो ये हो गया आपका जो भी इम्पोर्टेंट है आपका एंशिएंट और मिडिवल लिटरेचर से जितने भी बुक थे उसके लेखक के बारे में हमने ये देखा। ठीक है, आप इस सेशन को अगर इसको ऐसे ही याद करना है तो 1.2 1.5 पे या 2x पे जो है इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिए, आपको जो है या याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके माइंड में रहेगा। आप जब कभी मतलब कि क्वेश्चन दिखेगा तो आपको क्लिक करने में एक तरह से क्लिक करेगा कि हाँ ये सही है ये नहीं है। ठीक है, तो इसको 2-3 बार देखिए, आपको ऑटोमेटिक या आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों में मतलब कि शेयर कीजिएगा। और चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल रेस टू परीक्षा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर आपको हर तरह के एग्ज़ाम की जहाँ पे जीएस सेक्शन का एक रोल रहेगा उस पर कोशिश है कि इस सेक्शन पे आपको हर तरह की चीज़ें को प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।